अस्सलाम वालेकुम। आज जो लेक्चर हमारा है वो सेट के बारे में है। सेट आप मैथमेटिक्स में पहले पढ़ भी चुके होंगे और सेट की जो तारीफ़ है पाइथन में, तो अगर मैं सिंपल अल्फाज में कहूँ तो ज़्यादातर सेट को इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है कि यूनिक वैल्यूज़ सिर्फ उसमें स्टोर हों, डुप्लिकेट ना हो। दूसरा, सेट जो होता है वो अनऑर्डर होता है। मतलब यह है कि आप अगर एक सेट की को प्रिंट आउट करें या उसकी वैल्यूज़ को फेच करें तो वो इंडेक्सिंग के थ्रू नहीं होती, कभी एक वैल्यू आगे आएगी कभी दूसरी वैल्यू। इसीलिए सेट्स जो होते हैं वो लिस्ट से स्पीड में ज़्यादा तेज़ होते हैं। तो ये डिफिनीशन लिखी हुई है, इससे हम समझ लेते हैं कि सेट का क्या मतलब है। ए सेट इज़ ए बिल्ट इन डेटा टाइप। एक बिल्ट इन डेटा टाइप है इन पाइथन दैट इज़ यूज टू स्टोर यूनिक एंड अनऑर्डर एलिमेंट्स। एलिमेंट्स तो आप जानते ही हैं, ये एलिमेंट्स हैं, देखें 1 2 3 ये एलिमेंट्स हैं। तो इनको अनऑर्डर और यूनिक वैल्यूज़, यूनिक का मतलब यह है ये वन एक ही होगा इसमें। अगर यहाँ पे मैं एक और वन लिख भी देता हूँ तो सिर्फ ये एक को ही प्रिंट करेगा या वैल्यू एक ही उठाएगा। तो अब आपका सवाल यहाँ पे पैदा हो सकता है कि सेट हम क्यों, अगर लिस्ट भी हैं और टपल भी हैं तो सेट को क्यों हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए, इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे अब टिकट्स हमने इशू करने हैं, एक प्रोग्राम के थ्रू हम टिकट किसी स्टेडियम के इशू करते हैं और टिकट का नंबर एक ही हम रखना चाहते हैं। या एक बॉस है कंपनी का और वो एक बोनस देना चाहता है लेकिन सिर्फ एक दफ़ा एक बंदे को बोनस मिले साल में, तो यूनिकली सेट उस वहाँ पे फिर सेट यूज़ होगा। तो प्रोग्रामिंग में सेट को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। देखें, सेट्स आर म्यूटेबल मीनिंग दैट यू कैन ऐड और रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम दैम। जैसे जैसे लिस्ट में हम ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, तो सेट में भी आप वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं सेट से। सेट्स आर अनऑर्डर। जैसे मैंने ये आपको समझाया ना कि जब ये वैल्यूज़ मैं लिख भी दूँ, अगर इसको मैं प्रिंट या फैच करूँ तो वो यही नहीं कि इसी सीक्वेंस में मुझे मिलेंगे। हो सकता है ये 5 आगे हो, 2 पीछे हो, 3 आगे हो, इस तरह। और सेट्स आर यूनिक, यूनिक होगी वैल्यू इसमें, मीनिंग दैट दे ओनली कंटेन ओनली वन इंस्टेंस ऑफ ईच एलिमेंट। इस एलिमेंट का या इस एलिमेंट का 1 का 2 का या एक ही इंस्टेंस होगा, एक प्रिंट करने में या वैल्यू को गेट करने में सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं प्रोग्रामिंग से। देखें, ये मैंने एस एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसमें ये ऑब्जेक्ट्स स्टोर होंगे। सेट्स को जो हम करते हैं तो ये 2 करली ब्रेसेस डालते हैं, ठीक है। और फिर मैं इसमें वैल्यू डाल देता हूँ ग्रीन, ब्लू, रेड। ये 3 वैल्यूज़ इसमें डाली हैं, ठीक है। मैंने इसे अच्छा प्रिंट करता हूँ पहले एस। देखें, मैं रन करता हूँ इसको, ब्लू, ग्रीन, रेड। अब देखें यहाँ पे ग्रीन जो है ये पहले है लेकिन यहाँ पे ग्रीन दो इंडेक्स इसने तब्दील कर लिया, इसीलिए ये अन इंडेक्स होता है और अन ऑर्डर होता है, इंडेक्सिंग नहीं हो सकती इसमें। ठीक है, एक दफ़ा एक वैल्यू जब सेट होगी, ये ग्रीन सेट होगी तो बस हो गई। जैसे एक जार में अगर हम मुख्तलिफ वो डाल दें, एमरल्ड्स डाल दें, मोती डाल दें, तो फिर वो उसमें अनऑर्डर पड़े रहते हैं। इसी तरह सेट में भी जो वैल्यू सेट वो हो जाती हैं, बंदा डाल देता है तो वो अनऑर्डर ही रहती हैं, ठीक है। अब दूसरा इसमें है कि इनकी वैल्यूज़ को 1 बाय 1 फॉर लूप से भी हम कर सकते हैं, फॉर आई इन एस और प्रिंट आई। तो इस तरह भी इनकी वैल्यू को गेट किया जाता है। देखें, ब्लू, ग्रीन, रेड। अच्छा, तो एक वैल्यू अगर मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ वो भी आसान है, पर्पल। तो इस वाली लिस्ट में ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। मैंने दिया तो ये पर्पल इसमें ऐड हो गया। देखें, पर्पल मैंने आखिर में ऐड किया है और ये सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट आ गया। इसी तरह अगर एक वैल्यू को मैं इससे रिमूव कर दूं, ये इनके बिल्ट इन मेथड्स हैं, ठीक है। जैसे लिस्ट में भी हैं, टपल में भी थे। अब ग्रीन को मैं इससे रिमूव कर देता हूँ, ग्रीन इससे रिमूव हो गया। अगर पूरी लिस्ट को ही मैं क्लियर करना चाहता हूँ, एस आर क्लियर दे देता हूँ मैं, तो ये क्लियर हो जाएगी लिस्ट, ठीक है। लिस्ट क्लियर। इसी तरह सेट में आप इंटरसेक्शन भी दे सकते हैं और डिफरेंस भी दे सकते हैं। देखें, अगर यहाँ पे मैं कोर सेट को ले लूँ, ठीक है, और इस सेट में मैं यहाँ पे फ़र्ज़ कर दूँ न्यूमेरिक, ये न्यूमेरिक के लिए एक सेट हो गया और इसमें 2 5 3 9, तो ये एक न्यूमेरिक के लिए हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देता हूँ कि यहाँ पे मैं एक वैल्यू रेड भी दे देता हूँ, रेड। तो एक मेथड ये भी है कि एस डॉट डिफरेंस, तो इनमें क्या डिफरेंस है कि ये वाला सेट जो वैल्यूज़ रखता है इसमें जो वैल्यूज़ नहीं है तो वो प्रिंट कर दो। प्रिंट दे देता हूँ पर्पल एंड ब्लू। देखें, ये
एस डॉट डिफरेंस, और फिर ये दो सेट को इसमें हमने डिफरेंस को मालूम करना है। जो चीज़ें एस में हैं और इसमें नहीं हैं उसको यहाँ पे प्रिंट कर दो। इस वाले सेट में जो चीज़ें हैं इनमें जो सी कॉमन है उनको तो निकाल लें, फिर इसमें जो हैं वो आप यहाँ पे प्रिंट कर दें। ठीक है, देखिए ग्रीन और ब्लू। तो ग्रीन और ब्लू को अगर मैं यहाँ पे ये दूसरा सेट डाल देता हूँ एन, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एस, इसका ये मतलब है कि इस सेट में जो चीज़ें मौजूद हैं और इस सेट में जो कॉमन है उनको तो निकाल लो, और फिर उसमें जो यूनिक हैं उसको प्रिंट कर दो। ये वाली जो डिफरेंस है, देखिए अब ये दूसरे सेट की वैल्यूज़ को 9 2 3 5, अब ये वैल्यूज़ भी इस सेट में नहीं है, लेकिन इसको प्रिंट सिर्फ इसमें इसको करना है इसने। अगर हम इस तरह का मेथड दें कि आप एक डिफरेंस इन दोनों में बताएं कि एन इस वाले सेट की डिफरेंस इससे क्या है, तो वो इसने ये बता दिया कि ये 2 5 3 9। अगर दो सेट्स को हमने इंटरसेक्ट करना है, ठीक है, रेड, तो इन दोनों में जो कॉमन वैल्यूज़ थी इंटरसेक्शन ने वही निकाल लिया। इंटरसेक्शन का मतलब यह है कि दोनों सेट्स में जो कॉमन चीज़ होगी, मैं फर्स्ट करें यहाँ पे 9 भी लिख देता हूँ, तो अब ये रेड भी लेगा और 9 को भी लेगा यहाँ से, देखें 9 और रेड दोनों को लिया से, इनमें जो कॉमन होगी वो इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह एक और फंक्शन है अपडेट का। देखें मैं एस डॉट अपडेट दूँ, ये मेथड है और इसमें मैं अपडेट करना चाहता हूँ इसको। ठीक है, तो ये फॉर लूप के ज़रिए हम इसको फैच करेंगे, फॉर आई इन एस प्रिंट आई, तो देखेंगे अपडेटेड वैल्यूज़ मुझे प्रिंट करके दे देगा 2 ब्लू 3 5 9 रेड ग्रीन, तो ये सारी वैल्यूज़ इसने सेट में दे दी और डुप्लीकेट को निकाल कर। ठीक है, अच्छा इसी तरह देखें ये एन जो सेट है इसमें एस की वैल्यूज़ को भी हम अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब एन के सेट में एस सेट की वैल्यूज़ अपडेट हो जाएंगी, इस सेट में ये ऊपर वाली वैल्यूज़ अपडेट हो जाएंगी। इसी तरह हम एक और मेथड को पढ़ लेते हैं। अगर हम एक और वेरिएबल को डिफाइन करते हैं और फ़र्ज़ करें हम एक ABC ले लेते हैं फ़र्ज़ करें, और हम इसका इन दोनों उसको हम ज्वाइन करना चाहते हैं दोनों सेट्स को, तो इसके लिए है एस डॉट यूनियन और एन, तो ये एक और सेट इसका जो बन जाएगा, जो इसमें ये दोनों यूनियन हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, और इनसे एक सेट बन जाएगा ब्लू 2 ग्रीन रेड। देखिए इससे पहले मैंने आपको अपडेट बताया था, तो अपडेट अलहदा चीज़ है और ये यूनियन जो है ये अलहदा चीज़ है। ये दो सेट जो हैं, दो सेट ये एक ज्वाइन हो जाते हैं, और ये से मैंने एक और सेट में यहाँ पे सेव किया, जबकि अपडेट में ये वाला सेट अगर मैं अपडेट करूँ और इसकी वैल्यूज़ में अपडेट करूँ तो ये अपडेट हो जाएंगी इसमें। ठीक है, तो ये फ़र्क है इसमें। तो उम्मीद है आपको ये सेट समझ में आ गए होंगे। ये थोड़े से आपको मुश्किल लगेंगे, लेकिन इसके मेथड्स और भी बहुत से हैं, इन सारों को आप सीख लें, गूगल पे देख भी सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं उनको। ठीक है, मैंने एक चंद मेथड्स को सिर्फ आपको सिखा दिया इसमें, और सेट ज़्यादातर जो है सेट का मकसद ये है कि वो डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करें, तो इसलिए सेट का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए। शुक्रिया।